सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021234494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में, सिरसा कैफ ब्लॉक में, और मेरे साथ यूक्रेन से लौटी हुई स्टूडेंट्स हैं प्रगति, जिनका नाम है। और आज चूँकि करीब 10 स्टूडेंट हैं, वो कल सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल से भी मिले और आज डिप्टी कमिश्नर से भी मिले हैं। क्या कुछ मांग है इनकी, क्योंकि जिस तरह का माहौल यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहा है, उस माहौल में स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ से इंडिया लौट आए हैं, लेकिन अब भी इनकी चिंता है वो ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि पढ़ाई प्रभावित हो रही है और जो भारी भरकम फीस है वो यूक्रेन की यूनिवर्सिटी को उनको इन्होंने दी है ताकि MBBS कंप्लीट हो सके, लेकिन बीच में पढ़ाई चल रही है। हम उनसे चर्चा करेंगे कि ज्ञापन सौंपा गया है उसमें क्या कुछ मांगे हैं। प्रगति, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांगे आपकी थी उस ज्ञापन में, जिसको लेकर के आज पहले आप सुनीता दुग्गल से मिले, फिर आप डिप्टी कमिश्नर से मिले? हम सभी हरियाणा के स्टूडेंट्स ने ज्ञापन दिया है आज हमारे DC सर को, और हम सभी की मांग है उसमें यही है कि हमारी जो स्टडीज़ पोज हो चुकी हैं उसको रिज्यूम किया जाए। दैट्स इट। तो इसके साथ साथ जो फीस है उसका भी कोई इशू था, जो सेमेस्टर है उसका भी कुछ इशू है? फ़ीस का इशू ये है कि हमारे भारत में 1.5 करोड़ लगता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS करने का, और हम सभी मिडिल क्लास परिवारों से आते हैं, तो हम 1.5 करोड़ जितनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम बाहर अपनी MBBS करने गए थे। और हमारा पूरा एक उम्र का हमारी पूरी एक उम्र मेडिसिन पढ़ने में बीत चुकी है। तो अभी हम जिस मोड पे हैं कि 80% डिग्री हमारी कंप्लीट हो गई है, जैसे मेरी डिग्री सिर्फ 2 ही साल बाकी हैं, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी अप्रैल में डिग्री मिलने ही वाली थी, 3 मंथ्स रह गए थे सिर्फ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग ईयर्स में हैं। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारी स्टडीज़ रिज्यूम की जाएँ। तो जो सवाल उठ रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 20,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ पे यूक्रेन में MBBS कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिया में ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? क्या मांग करते हैं? इंडिया के अंदर 16 लाख बच्चे नीट UG की परीक्षा देते हैं, और सिर्फ 83,000 सीट्स हैं, और 83,000 सीट्स हैं और 16 लाख एप्लीकेंट है, तो आप खुद सोच ही सकते हैं कि कितनी परेशानी होती है। ये डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसी वजह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, जबकि यूक्रेन में हमारी पढ़ाई जो है वो 25 लाख में कंप्लीट हो जाती है MBBS की स्टडी वहाँ पे। और यहाँ पे इंडिया में कितने रुपए लगते हैं MBBS? बताया 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ रुपए लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फासला है वो काफ़ी अधिक है। इसी फेर में यूक्रेन से MBBS करने के बाद कुछ और अपॉर्चुनिटी भी मिलती है जो इंडिया में नहीं मिलती। मैं हमारे देशवासियों को और हमारी सरकार को बताना चाहती हूँ कि मैं हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो यूक्रेन ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने अपनी MBBS यूक्रेन से की। आज वो अपनी PG पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो बहुत ही अच्छी कंट्रीज से कर रहे हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम और USA। यूक्रेन में हमें इस तरह से स्टडी करवाई जाती है कि हमारे पास काफ़ी वक्त होता है, जिससे कि हम USMLE और UKMLA और प्लैब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो आज UK के अंदर वेल सेटल्ड हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जर्मनी भी जाते हैं PG करने के लिए। आफ्टर MBBS फ्रॉम यूक्रेन उन्हें मोस्ट वेलकम किया जाता है जर्मनी में। और हमारे इंडिया के अंदर हमारे हरियाणा से ही डॉक्टर मोनिका हैं जो जींद से हैं, उन्होंने अपनी MBBS खारकिव से की है और आज वो सफदरगंज में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ऐसे ही हमारे सीनियर हैं डॉक्टर कृष्णा साहित, वो हैदराबाद से हैं, आज वो इंडिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनका UK जाने के लिए एग्ज़ाम रहता है प्लैब, उसका फर्स्ट स्टेप भी उनका क्लियर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जिन्होंने यूक्रेन से MBBS की है वो अपनी सेवाएं आज देश को दे रहे हैं। उसी तरह से हमारी भी डिग्री 80% कंप्लीट हो चुकी थी, अभी बाकी कंप्लीट होने वाली थी, तो हम भी
अपने देशवासियों को सर्व करना चाहते हैं, पर ये तभी संभव हो पाएगा जब सरकार हमारी स्टडीज़ को रिज्यूम कर दे। और एक सवाल ये भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं, आप सांसद से मिले, डीसी से मिले, आश्वासन क्या मिला आपको कि जो है सरकार तक आपकी बात पहुंचा दी जाएगी या सरकार इस मसले को लेकर गंभीर है? हमें आश्वासन इस बात का दिया गया है कि हम आपकी बात जो है वो सीएम सर तक पहुंचाएंगे, पर हमें आश्वासन नहीं चाहिए क्योंकि हम सभी काफ़ी टेंस हैं और हमें इस मुद्दे का हल चाहिए। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके भाई हैं वो भी यूक्रेन जाने वाले थे एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए। जो ये माहौल हुआ तो नहीं जा पाए। इनकी माताजी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जो है चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे जो तैयारी नहीं कर पाते वो क्यों आखिर अपने बच्चों को यूक्रेन भेजना चाहते हैं, और या वहाँ पे भेजते हैं तो एक एजुकेशन लोन लेते हैं भारी भरकम। कुछ लोगों को अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ी, गहने बेचने पड़े, क्योंकि यहाँ पे फ़ीस है वो काफ़ी अधिक है और यूक्रेन में फ़ीस है वो काफ़ी कम है। जी, क्या कहना चाहिए? हाँ जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी जी, बच्चों को एक सपना होता है पेरेंट्स का, एक सपना होता है बच्चों के लिए कि कुछ करें, बट इंडिया में वो नहीं कर पाते, इसीलिए इतनी दूर बच्चों को भेज रहे हैं। बट अभी ये सब हो गया तो हम चाहेंगे कि इंडिया हमारे इतने खर्चे में हमारे बच्चों को एजुकेशन दे, क्योंकि मेडिकल कराना एक सपना होता है, डॉक्टर बनाना एक सपना होता है। तो हमारी इच्छा यही है, इंडिया में इतना खर्चा हम नहीं कर पाते, वहाँ के खर्चे में भी हमने बहुत कुछ करके ये खर्चा पूरा किया था। 25 लाख भी हमारे लिए बहुत बड़ा था, बट इंडिया में तो वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, हमारी एक ही रिक्वेस्ट है सरकार से कि इन बच्चों को एजुकेशन करने दे, आगे उतने खर्चे में इनको आगे लेके जाए तो हमारा भी सपना पूरा हो और भारत के लिए कुछ कर पाए बच्चे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ स्टूडेंट्स के माता, जिन्होंने बताया कि भारी भरकम फीस उनको देना पड़े, जिसको लेकर के परिवार भी की जो परिस्थितियां हैं वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुई, क्योंकि 25 लाख भी देने के लिए भी जो है उनको भारी मशक्क़त करनी पड़ी। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आवाज़ है वो सरकार तक ज़रूर पहुँचे। हमारा भी प्रयास रहेगा। इस वीडियो को देखने वाले सभी जो दर्शक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सरकार तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।